आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय हिंसा का कारण रोटी। देखिए, हमारे समाज में जो हिंसा चलती है उसका मुख्य कारण है रोटी। क्योंकि किसी का पेट नहीं भरता है तो वह जो है रोटी को प्राप्त करने की जो है योजना बनाता है। कई लोग ऐसे अभावग्रस्त होते हैं जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है तो वो दूसरे की रोटी को छीनते हैं। दूसरे की रोटी को छीनने का अर्थ हो गया ये हिंसा की बात हो जाती है। हमारे समाज के अंदर जितने भी उपद्रव होते हैं उन सब का मुख्य कारण अगर गहराई में जाकर के देखें तो सबसे बड़ा जो कारण है वह है रोटी यानी अभाव। अभावग्रस्त व्यक्ति जो है वो हिंसा करता है। ये हमने जितने आतंकवादी लोग हैं उन सब से जो है वार्तालाप होती है तो हमको मालूम पड़ता है कि 4 ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति अपराधी बनता है, हिंसावादी बनता है, आतंक में जाता है। पहला सबसे बड़ा कारण है वो रोटी यानी खाने का अभाव है। मूलभूत आवश्यकता जो व्यक्ति की है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, वह भी पूरी नहीं हो पाती है तो वह उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ न कुछ अपराध करता है, दूसरे से छीना झपटी करता है और उसको नाम दिया गया है हिंसा। तो अपराध का जो है एक कारण अभाव हो गया, दूसरा कारण अज्ञान है। ऐसे व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि मैं जो है ये गलत कार्य कर रहा हूँ, बुराई का कार्य करता हूँ तो मुझे जेल भी हो सकती है, मुझे दंड भी मिल सकता है और उसके साथ साथ में मेरा मनुष्य जीवन भी अगर थोड़ा चिंतक व्यक्ति है तो वह सोच सकता है कि मेरा मनुष्य भाव भी बिगड़ करके अगला जन्म मुझे तिर्यंच या नरक गति का मिल जाए। ये हो गया अज्ञान। और जो तीसरा कारण होता है वह व्यक्ति का अहंकार या उसको ईगो कहना चाहिए। कई बार व्यक्ति जो है ईगो के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के और वह जो हिंसा कर बैठता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो इतना एम्बिशियस है कि वो लखपति बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है तो सीधे मजदूरी करके, संतुष्टि करके वो लखपति करोड़पति नहीं बन सकता। तो वो ऐसे समय के अंदर वो अपराध करेगा, बाई हुक और क्रुक कमाने की कोशिश करेगा, फाउल मीन्स का उपयोग करेगा, लोगों को दगा देगा, वो जेब काटेगा, वो चोरी करेगा और किसी न किसी तरीके से वो अतिरिक्त जो है इनकम करने की कोशिश करेगा। तो वह हो गया सारा ईगो। ईगो को पूरा करने के लिए, अपने अहंकार को पूरा करने के लिए व्यक्ति ऐसा करता है। और चौथा बड़ा रीज़न होता है वह है तृष्णा। देखिए,
हमारी जो है ये प्रकृति कहती है, उसको ग्रीड कहा जाता है। हमारी प्रकृति है, नेचर माँ कहती है कि 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों का पूरा जो है वो भरण पोषण करने के लिए मेरे पास में पर्याप्त जो है सुविधा का भंडार है। लेकिन वो पूरा भंडार एक जो है वो कहना चाहिए लालची व्यक्ति को दिया जाए तो भी उसका पेट नहीं भरता है। इसीलिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। कोई व्यक्ति विषयी होता है, भोग विलास करने वाला होता है, उस विषय में फंस करके वह अपने वीर्य का हनन करता है, वह अपनी शक्ति का हनन करता है, कंकाल बन जाता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं है। और जिसको पाम रोग हो जाती है वह उस रोग को चाहे खून आ जाता है तो भी खुजलाता रहता है, खुजलाता रहता है। उसको पता ही नहीं कि मेरे खून आ गया, क्योंकि वो उस खुजली के जो है वो आनंद की वजह से वैसा करता है। और तीसरा लोभी व्यक्ति होता है। व्यक्ति का भरण पोषण आराम से हो रहा है, लेकिन भरण पोषण जो है वो होने के बावजूद भी उसकी लोभ प्रवृत्ति इतनी होती है कि वह अपनी जेब भरता रहता, अपना घर भरता रहता, अनावश्यक चीज़ों का जो है संग्रह करता रहता है। वह उसके परिणाम को भी वो नहीं जानता है कि ये जो धन इकट्ठा करता हूँ, इस धन की 3 गति होती है। सबसे अच्छी गति तो ये है कि दोनों हाथों से अभावग्रस्त लोगों को आप दान पुण्य करो, परोपकार करो, लोक कल्याण करो, जगत कल्याण करो। अगर आपके पास में ईमानदारी का पुण्योदय का अधिक पैसा आता है, वो आप नहीं कर पाते हो, तो आपके परिवार के लोग, सगे संबंधी है, उनको जो उस धन का जो है जिनको आवश्यकता हो उसमें उपयोग करिए। और वो भी आप नहीं करते हो तो आपके जो है अंत के अंदर वो समय आता है कि सारा जो है ये धन का नाश हो जाता है। ऐसे बहुत से परिवार देखे गए हैं कि तीसरी पीढ़ी जो है उसके धन का नाश कर देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जसोल गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ हमारे पुराने ज़माने के अंदर रावले होते थे। तो एक राजा ऐसे थे कि उनके जो है दीवारों के अंदर इतने धनवान थे कि सोने की जो है ईंटें वहाँ पे थी, यानी इतना धन उनका संग्रह किया था। लेकिन तीसरी पीढ़ी जो है भंवरसा कहते हैं, वो ऐसे निकले कि उन्होंने जो है पूरा सारा धन अय्याशी के अंदर घुमा दिया। ऐसा होता है कि तीसरी पीढ़ी जो है अगर अभावग्रस्त हो तो तीसरी पीढ़ी जो है बहुत बड़ा धन संग्रह कर लेती है, और किसी के धन का बहुत ज़्यादा संग्रह हो तो तीसरी पीढ़ी उसको उड़ा देती है। ऐसा एक प्राकृतिक नियम बताया जाता है। तो हमारा जो आज का विषय है कि हिंसा का सबसे बड़ा कारण रोटी यानी अभाव। तो अगर हम उस अभाव को रोकना चाहते हैं तो समाज को और सरकार को मिलकर के हमारी जो लोगों के लिए रोजगार पैदा करना चाहिए। और ख़ास तौर से भारत एक ऐसा देश है जिसमें 50% आबादी है वो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। यानी कि 150 करोड़ में से 75 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे, यानी ठीक है उनका जो है भरण पोषण हो जाता है लेकिन पूरा पेट नहीं भरता है, और उनकी अन्य सुविधाएं रोटी कपड़ा हो जाता तो शिक्षा चिकित्सा नहीं होती। यानी कि उनकी
पूरी सुविधाएं नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए समाज को और सरकार को मिलकर के प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार खड़े करने चाहिए। पुराने समय के अंदर हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हुआ करती थी, कुटीर उद्योग हुआ करते थे, उससे हर आदमी जो है अपना अपना धंधा करके पेट पाल देता था और हिंसा कम थी। आज जो हिंसा जो बढ़ी है, क्योंकि अभाव बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, और हमारे जो आज भारत में 60 करोड़ युवा हैं जो पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन उनकी बहुत ऊंची पढ़ाई भी नहीं है, और भारतवर्ष के अंदर ज़्यादातर नेशनल कंपनीज आ गई है। वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त तो लोग तुरंत अच्छी अच्छी नौकरी, बड़े अच्छे अच्छे लाखों करोड़ों के पैकेज में लग जाते हैं, परंतु बेचारा मध्यम श्रेणी वाला या जो है वो कहना चाहिए पुअर श्रेणी वाला व्यक्ति पढ़ तो लिया जैसे तैसे करके, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गया, या जो है वो उसने कोई छोटा मोटा डिप्लोमा डिग्री कर ली, लेकिन उसको जॉब नहीं है। अब वो पढ़ाई पे माता पिता ने पूरा खर्च जो किया, वह जो है इस भावना के, इस उम्मीद के साथ किया कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके कमाएगा, उसकी अच्छी जगह शादी करेंगे, वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा और माता पिता को भी चित समाधि जो है वृद्धावस्था में पहुंचाएंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है, वह तो माता पिता के लिए एक बर्डन बन जाता है, क्योंकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल जो हमारे रिसोर्सेज थे, जो मोची का काम मोची करे, व्यापारी का काम व्यापारी करे, लोहार का काम लोहार करे, सुनार का काम सुनार करे, दर्जी का काम दर्जी करे, वो आजकल धीरे धीरे सब समाप्त होते जा रहे हैं, सब मैकेनिकल होता जा रहा है। जेसीबी वगैरह बड़ी बड़ी मशीनें ऐसे आ गई कि जो काम पहले 100 मजदूर, हजार मजदूर मिलकर के खाइयाँ खोद करके किया करते थे और कंस्ट्रक्शन का काम किए करते थे, उसकी जगह क्रेन्स और जेसीबीज वगैरह ऐसे ऐसे हमारे साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि वो तुरंत काम हज़ारों लोगों का कर डालते हैं। तो बेचारे वैसे लोग जो कम पढ़े मजदूर वर्ग के हैं, वो जो है वो क्या कहना चाहिए को बेकार हो गए और वो लोग हिंसा करते हैं। हमारे समाज में जितने भी अपराध आज मिलते हैं, पुलिस कार्रवाई में देखें, न्यूज़ में देखें, टीवी की न्यूज़ में देखें, अखबार की न्यूज़ के अंदर देखें, तो हमारा युवा वर्ग है वो ज़्यादा अपराध कर रहा है। चाहे जो मारपीट का कर रहा है, चाहे मर्डर का कर रहा है, चाहे एटीएम तोड़ने का कर रहा है, चाहे बाइक चोरी करने का कर रहा है, चाहे किसी के घर में छापा मारने का कर रहा है। सारे अपराध के अंदर बड़े बड़े युवा लोग हैं वही ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी में जान होनी चाहिए। चोरी करना भी कोई सरल काम नहीं है। उस ईमानदार व्यक्ति से ज़्यादा दिमाग चोर का चलता है। उसको बचने के पूरे साधन और उसकी बॉडी स्मार्ट होनी चाहिए। भागने का करने का एक वृद्ध आदमी इतना भाग नहीं सकता, और बेचारा जो बालक वर्ग का व्यक्ति है, किशोर है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती, वो करता नहीं। करने वाले जो है वो युवा वर्ग सारा करता है। और वो क्यों करता है, उसके कारणों को जाने तो हिंसा का कारण रोटी, जो आज हमने विषय लिया, या रोटी का अर्थ अभाव, उसका पेट नहीं भरता, उसका भरण पोषण नहीं होता है, इस कारण वो हिंसा करता है। अपराध जो है हिंसा की श्रेणी के अंदर आता है, इसको रोका जाना चाहिए। हमारा भारत एक ऐसा देश है, और आज भी भारत के रिमोट एरिया में कुछ ऐसे गांव है
कि वहाँ पे लोग ताले नहीं लगाते हैं। लोगों में इतनी ईमानदारी है कि वो घरों के ताले, वहाँ कोई चोरी नहीं करता। विदेश के अंदर बहुत से देशों के अंदर इतनी ईमानदारी है कि चोरी नाम की लोग समझते नहीं हैं। हमारे यहाँ पर जो है चोरियाँ कहिए, अभाव कहिए और हिंसा कहिए, प्रतिशोध कहिए, अपराध कहिए, इन सब का कारण ये है कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, बेरोजगारी ज़्यादा है। ये आप मान के चलिए किसी व्यक्ति का पेट भरा हुआ है, यानी उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आराम से भरण पोषण होता है, तो वो अपराध करने में नहीं जाएगा। क्योंकि अपराधी व्यक्ति जानता है अच्छी तरीके से कि मैं कहीं चूक गया तो मुझे जेल हो जाएगी, मुझे फांसी हो जाएगी और मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा जीवन भर। वो अच्छी तरह से हर अपराधी जानता है इसका पनिशमेंट बहुत बुरा होता है। हर छोटा अपराध हो, बड़ा अपराध हो, हम भी देखें, हम कोई गलती करते हैं तो उस गलती का भुगतान के बारे में हमको एहसास है, लेकिन किसी न किसी कारणवश कर बैठते हैं। तो आज का हमारा विषय तो लार्ज स्केल पे है, पूरे समाज के स्तर पर है, पूरे देश के स्तर के ऊपर है कि आखिर हिंसा, अपराध, दगा, चोरी, इन सब का मूल कारण जो है वो जो है अभाव, वो है सबसे बड़ा रोटी। भूखे भजन न होए गोपाला, लो तेरी कंठी लो तेरी माला। सबसे पहले जो है अगर व्यक्ति भूखा है तो वो क्या भजन करेगा? वो तो उसको तो सबसे पहले पेट भरना पड़ेगा। कबीरदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा है, कबीरा काया कूतरी करे भजन में भंग, थोड़ा टुकड़ा डालिए और भजन करो निशंक। यानी ये जो कुत्ता कुत्ती होती है वो भौ भौ करती है, तो हम उसको टुकड़ा डाल देते हैं तो बेचारी चुप होकर के पेट भर के सो जाती है, उसकी इतनी डिमांड है। तो उसी तरीके से ये कूतरी रूपी काया है, थोड़ा सा टुकड़ा, थोड़ा सा भोजन इसको दे दो। ज़्यादा भोजन दोगे, गरिष्ठ दोगे तो ये सो जाएगा, भजन नहीं करेगा। और मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो प्रभु भक्ति करना, भगवान का भजन करना, प्रभु को स्मरण करना, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान के जो है गुणों की भजना करना, इसके लिए शरीर मिला है। लेकिन वो हम भूल जाते हैं, हम तो अपने अभाव में खाली पेट भरने में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो भाई और बहनों, बड़ा विषय ये सुंदर है। इस विषय पे हमको जो है ये चिंतन करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के हम साधन जुटावें। और ख़ास तौर से हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकार है और हमारी पंचायत है, हमारे ब्लॉक है, उन सब को ऐसे ऐसे जो साधन जो है वो इंतज़ाम करने चाहिए कि हमारी भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है। 80% लोग गांवों में रहते हैं, लेकिन आज 80 क्या, आज 40 ही बच गए हैं। गांव जो है वो भूत खाने बन रहे हैं, कबूतरों का अड्डा बन रहा है, खाली करके लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, यानी आत्मा मर रही है। तो गांवों को जिंदा करना है, गांवों को समृद्ध करना है, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। बड़े बड़े नगर है वो महानगर बन रहे हैं, महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और जो है हमारे लखनऊ जैसे बन रहे हैं, तो बम्बई वगैरह, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है, सांस लेना दूभर हो रहा है। जेब में पैसे हैं, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, रहने को खोली नहीं है। जबकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ज़मीन, बहुत बड़े गांव है, वो बेचारे गांव के लोग जो है वो विवश होकर के शहरों के अंदर मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए
पेट भरने के लिए भागते हैं और वहाँ पर भी उनको रोजी रोटी नहीं मिलती है तो वो अपराध करते हैं। और आज जितनी भी जो हमारी अपराध की घटनाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग मिलते हैं वो वैसा करते हैं। भाई और बहनों, हमें इसको रोकना है, सब प्रयास करने हैं। देखिए, ये सारी बात तो मैंने व्यवहार जगत की, बाह्य जगत की, लेकिन ये जगत अधूरा है। जो मानव है वो दो जगत के दो पार्टों के बीच के अंदर जीता है और दोनों पार्टों की हम बात नहीं करेंगे तब उसका जीवन अधूरा है। हमने एक पार्ट की बात कही व्यवहार जगत, लेकिन हमारा भीतर का जगत है वह है हमारा निश्चय जगत, वो हमारे प्रभु का जगत, हमारा प्राइवेट जगत, हमारी आत्मा का जगत है। तो व्यक्ति को संतुलित जीवन जीने के लिए, चाहे वो अभावग्रस्त है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे वह युवा है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो बालक है, चाहे वो प्रौढ़ है, थोड़ा भी सेंसिबल है तो उसको भीतर के जगत में जाना चाहिए। भीतर का जगत बहुत सरल है, सहज है, सुगम है और आनंद का जगत है। हम उस जगत में जाते हैं तो हमारा आधा अभाव समाप्त हो जाता है। यानी कि भीतर के जगत के अंदर अभाव मिटाने के लिए सूत्र मिलते हैं। जो भीतर के जगत में जाता है, मेडिटेशन करता है, अपने प्रभु से बात करता है तो बड़े बड़े सूत्र निकल के आते हैं। वो सूत्र क्या है? वो है कि जो है वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। व्यक्ति को जो है भीतर की जगत से सूत्र मिला कि उसका खाने का, पीने का, सोने का, बैठने का जो है वो सारा जीवन जो है वो एकदम सिंपल होना चाहिए। सिंपल का अर्थ ये हुआ कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जो चिकित्सा, ये जो बेसिक सुविधाएं ये तो जायज़ है, ये मिलनी चाहिए, नीड है, इसके अंदर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का अर्थ ये है कि आप नीड को नीड देखिए। आज एक अच्छे परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए मोबाइल एक नीड है। आज 5 लोगों की फैमिली के लिए आज जो है वो एक छोटी मोटी गाड़ी नीड है। वो विलासिता की चीज़ें नहीं रही है, वो पूर्ति करने का आपको पूरा अधिकार है। सरकार और समाज को सोचना चाहिए कि हमारे जो अभावग्रस्त भाई है उन लोगों को रोजगार दे करके हम उनकी बेसिक सुविधाओं की पूर्ति करने में सहयोगी बने। और ख़ास तौर से जो कुबेरपति है उनसे इस एपिसोड के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँ कि आप किसी को डोनेशन दें या न दें, लेकिन आप कुबेरपति हैं, आप उद्योग धंधे खोलिए, लोगों को रोजगार की योजना बनाइए। सरकार तो बनाती है लेकिन सरकार कितना करेगी, क्योंकि आखिर सरकार तो 150 करोड़ लोगों का भरण पोषण नहीं कर सकती। समाज किस लिए होता है? तो समाज में ऐसे कुबेरपति है, उन लोगों को लोगों की भलाई के लिए, हिंसा को रोकने के लिए, हिंसा का कारण जो रोटी मैं बता रहा हूँ उसको रोकने के लिए रोजगार खोलने चाहिए, जिसके अंदर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, मंद बुद्धि वाला, आदिवासी, अभावग्रस्त और ग्रास रूट वाला व्यक्ति, गांव के अंतिम छोर में जो बसा हुआ व्यक्ति है उसको रोजगार मिले, वह अपने गांव में घर में ही बसा रहे। बड़ी आनंद की अनुभूति हमने कोरोना के समय में देखा कि लाखों करोड़ों मजदूर अपने बच्चों को जो है अपने सिर पर ढोते ढोते 300, 400, 500 किलोमीटर की यात्रा पैदल करने लग गए। ट्रेन बंद हो गई, बसें बंद हो गई, अपने
अपने घर की ओर गए, अपने गांव की ओर गए, क्योंकि उनको घर प्यारा होता है। मानव की जो है यह एक संज्ञा है, एक मानव का गुण है, उसको घर प्रिय होता है। तभी हमारे भारतवर्ष की जो पारिवारिक जो स्थिति बनी है, ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर जो है वो व्यवस्था है कि व्यक्ति जो सारा जीवन है अपने परिवार के साथ आनंद के साथ जीता है, बाल बच्चों के लिए कमाता है, अपने लिए कमाता है, माता पिता के लिए कमाता है, और उसमें से थोड़ा पैसा अपने अभावग्रस्त भाई बहनों के लिए जो है वो परोपकार के रूप में लगाता है। तो भाई और बहनों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, चाहे भीतर का जगत हो चाहे बाहर का जगत हो, इन दोनों जगत को आनंदमय बनाने के लिए जो हिंसा का कारण रोटी अपराध है उसको रोक करके रोजगार के साधन बनाने चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सबको रोजगार मिले, सभी खुश रहें, आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।